हो सब। यंग का मतलब अभी आपने अपनी जर्नी डायरेक्ट सेलिंग की शुरू की है, बहुत सारे लोगों ने। अगर आपकी खोपड़ी में पैसा बनाना चल ही नहीं रहा, तो 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आपके 5 साल खराब होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। तो जितने भी लड़के लड़कियां मुझे सुन रहे हैं, वेस्टेज में आपके दिमाग में सुबह से रात तक यही चलना चाहिए कि टीम बड़ी कैसे होगी, टीम में कंसिस्टेंसी करने वाले लोग बड़े कैसे होंगे। आपके पास ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोग हर 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं और कितने रुपए की करते हैं कर रहा है ना। तो मैंने अपने क्या कहते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग का जो मेरा कोर्स है उसमें भी मैंने एक ही बात बोली थी कि सबसे पहले आप देखो कि वो आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा बात को। अगर वो आपकी सिर्फ सुन रहा है और मान नहीं रहा, तो हमारे मतलब का नहीं है, उसको हटा दो साइड। ऐसे लोगों के साथ टाइम खराब नहीं करना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। देखो, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, मान के चलो। एक आदमी अगर बदलना नहीं चाहता तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो चेक करो कि कितने लोग ऐसे हैं जो 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करते हैं। कहानी नहीं सुनाते कि पैसा नहीं है, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, आज मुझे टाइम नहीं लगा, आज मुझे कहीं जाना था। ये सब नाटकबाजी है, ये सब नाटकबाजी है। ट्रैवलिंग में तो 3 टाइम का खाना खाता है ना कम बखत। ट्रैवलिंग में सांस ले रहा है ना कम बखत। ट्रैवलिंग में वो सब कर रहा है ना जो उसको रोज करना है। तो कंसिस्टेंसी की क्या प्रॉब्लम है। और जो आदमी कहता है मेरे को पैसा नहीं है, वो भी 99% झूठी बोलता है। इसको अभी थाईलैंड का मैं एक मौका दे दूं तो अभी भागा भागा चला जाएगा, 50,000 रुपये लगा के तुरंत लेके आ जाएगा। इसको बोलूंगा शाम तक टिकट करानी है तूने और तेरे को जाना है हमारे साथ हैं? तो किसी के भी गर्दन पे चाकू रख के ले आएगा पैसा ये। तो ये सब फालतू फंड का डायलॉग बाजी है। तो देखो कि 2 तारीख को कितने लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, पहली बात। और ये चेक करो कि फिर वो कितने रुपए की कर रहे हैं, और हर 2 तारीख को ये डेटा बढ़ाते जाओ। कि पिछले महीने का डेटा था, मेरी टीम में 40 लोगों ने कंसिस्टेंसी करी 100 पीवी वाली, लेकिन अगले महीने मुझे इसको 50 करना है, और उसके अगले महीने मुझे 60 करना है। तो सारा का सारा फोकस तुम्हारा 2 तारीख पे जब आएगा ना, तो देखना तुम्हारा धंधा कितना बड़ा हो जाता है। ये बात तो सही है यार। कोशिश करो कि लोगों की कंसिस्टेंसी के ऑर्डर बढ़े, ये 100 पीवी से आगे बढ़े, 300 पीवी पे जाए, 300 पीवी से आगे बढ़े, 500 पीवी पे जाए, 500 पीवी से आगे बढ़े, 1000 पीवी की सेल्फ बाइंग पे जाए, ग्रोथ की तरफ जाए, डिक्लाइन ना हो कि 100 से 60 पे आ जाए, 60 से 40 पे आ जाए, 40 से 30 पे आ जाए, फिर 10 पीवी पे आ जाए। ये काम ना करें, ऊपर जाने वाला काम करना है, प्लानिंग करें और हम उसको अभी से प्री बुक कर दें। 14 सितंबर का जो इवेंट है, जो 7th एनिवर्सरी है, उसको प्री बुक करें अभी से। अभी से उसकी रसीद कटा लें, और सब लोग एक एक टारगेट लेकर चलें कि मैं अगले 1 साल तक इतना बिजनेस बिल्ड करूंगा। थोड़ा बड़ा सोचते हैं, थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्टिव से आते हैं। मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र प्रताप DUCD जाएं, और वीरेंद्र प्रताप कोई 10 लाख पीवी के साथ अगले साल तक पहुंचे, प्रतिपाल चौहान कोई 10 लाख पीवी के साथ पहुंचे, रेनू कोई 10 लाख पीवी के साथ पहुंचे। और वो 10 लाख पीवी कैसे होगा, उसकी एक क्या कहते हैं बढ़िया प्रॉपर तरीके से प्लान करें कि ये 8 चीजें करने से बिजनेस बढ़ता है, ये 9 चीजें करने से बिजनेस बढ़ेगा, ये अलग अलग एरियाज डेवलप करने से बिजनेस बढ़ेगा, इन लीडर्स को ग्रूम करने से बिजनेस बढ़ेगा। जो भी सिल्वर डायरेक्टर है उनको क्राउन तक ले जाना होगा, जो स्टार डायरेक्टर है उनको क्राउन तक ले जाना होगा। सबकी रैंक बढ़ेगी तो सबके बिजनेस बढ़ेंगे, सबकी विड्थ बढ़ेगी तो सबका धंधा बढ़ेगा। तो ये बैठ के अपन को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सो दैट हम लोग अगले साल तक इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें प्रॉपर पेन पेपर के ऊपर। सो दैट जब अगले साल की एनिवर्सरी हो तो नए क्राउन डायरेक्टर्स आए वहां पर स्टेज के ऊपर, नए स्टार डायरेक्टर हो स्टेज के ऊपर, ऑल टुगेदर एक नया माहौल हो स्टेज के ऊपर, और एक चकाचौंध भरा इवेंट हो। और हम सब लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग कर सकते हैं। आज कंपनी का लंदन का ट्रिप है, आज लंदन की फ्लाइट है, और मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई ऐसी कंपनी होगी जो अपने लोगों को लंदन ले जा रही होगी। लंदन तो बचपन में सुनते थे यार कि बड़े होकर क्या करोगे, लंदन जाएंगे हैं, अब साला यही नहीं पता था लंदन कहाँ होता है। तो आज लंदन जा रहे हैं हमारे वेस्टेज के बहुत सारे लीडर्स, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सिंगापुर जा रहे हैं अगले महीने वेस्टेज के टॉप 200 लोग, 18 19 20 21 डेट फाइनलाइज हो गई हैं, बुक हो चुकी हैं। टॉप 200 लोगों को कंपनी सिंगापुर ले जा रही है, और सिर्फ सिंगापुर में 2 दिन घूमना होगा, और 2 दिन सिर्फ कॉन्फ्रेंस होगी। 2 दिन सिर्फ दिमाग लगेंगे उन 200 लोगों को
कि कैसे वेस्टिज को आने वाले टाइम में और बड़ा बनाया जा सके। तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज है प्रतिपाल कि आप ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा हो, थिंकिंग कंपनी का हिस्सा हो। कंपनी सोच रही है, बड़ा बनने के रास्ते ढूंढ रही है, और कैसे बड़ा हो जाए, नए प्रोडक्ट कौन से लॉन्च किए जाएं, नए प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाएं। यही कारण है कि वेस्टेज आज भी 21 साल के बाद उतनी ही रेलिवेंट है जितनी 10 साल पहले थी। आज भी लोग वेस्टेज में उतना ही पैसा बना रहे हैं जितना 10 साल पहले बनाते थे, क्योंकि वी आर अ थिंकिंग कंपनी। हम लोग सोचते हैं, हम लोग दिमाग लगाते हैं कि धंधा कैसे बड़ा होगा। मैं भी ऑफिस में ही था 2 दिन पहले, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ये बता देता हूँ कि अगला 1 साल वेस्टेज के लिए बहुत बड़ा होगा। अगले 1 साल में बहुत सारे लीडर्स वेस्टेज को ज्वाइन करने वाले हैं अलग अलग जगह से। वेस्टेज अगले 1 साल में बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करेगी। तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं सब लोगों को कि भाई इस बहती गंगा में हाथ धो, पैसा बनाओ। पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है यार। बैठ के सिर्फ मस्ती मत करो, हरामखोरी मत करो, कंफर्ट जोन में मत घुसो। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये के बारे में मत सोचो। थिंक बिग। सोचो कि चेक 50 हज़ार रुपये का कैसे होगा, सोचो कि चेक 1 लाख रुपये का कैसे होगा, और हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, हर वक्त, हर दिशा में, हर घड़ी में। बस पैसा बनाओ यार, अच्छे तरीके से पैसा कमाओ। मैं जितना पीवी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी क्या अब तैयारी करनी चाहिए जो ऑलरेडी आपने सर बता दी है। बीच बीच में सर मुझे डिमोटिवेशन जो आता है सर, कभी कभी 2 5 10 मिनट में, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ऐसे कोई टिप्स हैं कि डिमोटिवेट होऊं ना सर, परमानेंट मोटिवेट रहूं। ऐसा कुछ, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं माहौल जब कभी अपने गांव या कहीं ऐसी जगह जाता हूं तो मुझे लगता है कि इतना मैं बीएमसीएम सोच रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल। तो कभी कभी सर 1 1.5 घंटे के लिए वो आता है, तो ऐसा आता ही है कि मैं, मतलब मेरे को ही ऐसा लगता है डिमोटिवेशन कभी कभी। देखो यार, डिमोटिवेशन कभी कभी आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं आना चाहिए बस। कभी कभी आता है सर। तो कभी ना कभी तो सभी को आता है यार। इस दुनिया में कौन है जिसको नहीं आता होगा, मुझे भी आता है। तो कभी कभी एक्सेप्टेड है। कभी कभी माहौल, मन में भाव ऐसे आते हैं, लेकिन अब इसका तरीका बताता हूँ। जी। हमेशा इस बात को याद रखना प्रतिपाल की किताबों से दोस्ती करो। हम्म, किताबों से दोस्ती। किताबें अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे ना, मेरी किताब या किसी की भी किताब, कोई भी बुक जो तुमको पसंद हो, वो अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो डिमोटिवेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि किताब सिखाती बहुत कुछ है। और उसका एक और तरीका बताता हूँ डिमोटिवेशन से दूर जाने का। अपने अपलाइन के निरंतर संपर्क में रहो। जो आपका एक्टिव पहला हो अपलाइन है गया ना, किताब। आपका अपलाइन मैं हूं जैसे, तो आप संपर्क में रहो। आप 4 दिन में, 3 दिन में कॉल कर लो एक बार। एक बार बोलो सर वैसी कॉल की आपसे बात करने के लिए, वो कुछ नहीं करना आपको। यस सर। तो होता क्या है कि जब गाड़ी चलती है ना सड़क के ऊपर, तो खड्डों में जाती है तो अलाइनमेंट बिगड़ती है कभी कभी। वो रॉयल्स रॉयस हो चाहे मर्सिडीज हो, उसकी भी बिगड़ती है। यस सर। है ना? तो करना क्या होता है, वहां सर्विस स्टेशन चले जाना चाहिए। तो थैंक यू सबसे सर। बड़ा सर्विस स्टेशन मैं ही हूँ। तो बिल्कुल सर। तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्रतिपाल, तुम्हारे पीछे मैं बैठा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। और तुम्हारे को 10 लाख रुपए का चेक जब तक नहीं आएगा तब तक तो खड़ा ही हूँ। थैंक यू। आप तुम्हारे ही। को 10 लाख का चेक बनाना मेरी जिम्मेदारी है। रेनू को 10 लाख रुपए का चेक बना के देना मेरी जिम्मेदारी है। वीरेंद्र प्रताप को तो मैंने 10 लाख का चेक बना के दे दिया है। और वीरेंद्र को झुटला नहीं सकता। लेकिन फिर बना के देना भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं फिर बना के दूंगा। और भी जितने हमारे लीडर्स हैं